माता रानी की जय, जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। इस वक्त आप अपना, मेरा और माता रानी का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, तो भाई कमेंट्स में जय माता दी बोलना तो बनता है। कैसे हैं आप खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, आपके जीवन में हमेशा खुशियां रहें, माता रानी आप पे असीम कृपा करे, आपके जीवन में इस नवरात्रों में सब कुछ मिले। अक्सर आप मुझसे कहते हैं माता रानी को क्या भोग लगाएं, और भोग लगाते कैसे हैं। आओ मोहिना भोग लगाओ, मोहिना मेरा भोग करो स्वीकार रे, आकर भोग लगाओ। यह है भाव के साथ। गला बहुत अच्छा है तो गाना गाइए, मेरी तरह फटेबाज में गाना बिल्कुल मत गाइए। दूसरा तरीका है, आओ मोहना भोग लगाओ, मोहना ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन सब अमृत हो जाए, मेरे मोहन जो कोई इस भोग को खाए वो तेरा हो जाए, मेरे भगवान आप ही की वस्तु आप ही के आगे कर कृपा अपनाओ, मेरे मोहन आओ भोग को खाओ, मेरे मोहन आओ माता रानी भोग लगाओ, माता रानी 9 देवियों के साथ आओ, मेरी माता रानी रिद्धि सिद्धि को साथ लाओ, मेरी माता रानी गणपति महाराज को लाओ, आओ भोग लगाओ मेरी माता रानी। ये भाव है आपके। इसी तरह से भगवान को भोग लगाया जाता है। और ये बिल्कुल मत सोचना कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। सब खाते हैं भगवान, और आते भी हैं भगवान। आपके बुलाने के अंदर शिद्दत और ताकत होनी चाहिए। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके और मेरे दोनों के और माता रानी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज अपने इस कार्यक्रम में मैं आपको 9 देवियों के भोग बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी। माँ को लौंग रोज भोग लगानी चाहिए, माँ को पतासा अर्पण रोज करना चाहिए, माँ को पान अर्पण रोज करना चाहिए, अपने घर में रोज घंटी बजानी चाहिए, अपने घर में रोज शंख बजाना चाहिए, अखंड ज्योत नहीं जलाई तो अपने घर में रोज आरती करनी चाहिए, कपूर की आरती करनी चाहिए, अपने घर में गाय के घी की ज्योत जरूर जलानी चाहिए, माँ को मखाने का भोग जरूर लगाना चाहिए, माँ को सीजन के फलों का भोग जरूर लगाना चाहिए, माँ को पंचमेवे का भोग जरूर लगाना चाहिए, और माँ का भोग आपस में परिवार को बांटकर खाने के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे और कन्याओं को भी भोग देना चाहिए। पहली शैलपुत्री कहलावे। गाय के घी का भोग माँ को लगाना चाहिए, सीधा गाय। पहले नवरात्रे कटोरी में घी रखिए, उसमें केसर डालिए, माँ को भोग लगाइए, घी को लाइए, घर की किचन के अंदर मिला दीजिए, उसी से खाना बनाइए, और किसी बच्ची को घर में बुलाकर 2 पराठे बनाकर उसमें वो घी लगाकर उसे खिला दीजिए। दूसरे नवरात्रे माँ को लंबी उम्र के लिए गुड़ और शक्कर वाली गुड़ का भोग लगाना चाहिए। मैं यहाँ शक्कर से मतलब चीनी नहीं है, एक गुड़ वाली शक्कर आती है, उसका भोग लगाना चाहिए। माँ के तीसरे नवरात्रे माँ को दूध से बनी हुई सफेद मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। माँ के चौथे नवरात्रे माँ को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। माँ के 5वें नवरात्रे माँ को केले का भोग लगाना चाहिए। माँ के 6ठे नवरात्रे माँ को शहद का भोग लगाना चाहिए। माँ के 7वें नवरात्रे माँ को फिर से गुड़ या गुड़ से बनी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। 8वें नवरात्रे नारियल का भोग लगाना चाहिए। माँ के 9वें नवरात्रे में कंपलसरी सफेद तिल का भोग लगाना चाहिए। और इस बीच में मैंने आपको जो भोग बताए वो सारे लगाने चाहिए। भोग लगाने का मंत्र भी बताया। मोहना कहते हैं कृष्ण से ही विष्णु के रूपों से पैदा होने की वजह से इन्हें वैष्णव कहते हैं। तो सारा ब्रह्मांड कृष्ण, विष्णु, मोहन और श्रीयंत्र और मतलब लड्डू गोपाल के अंदर ही सब कुछ है। तो हम मोहन को बोल देते हैं, समझो सारी सृष्टि आ जाए। लेकिन अगर 10 दिन के लिए गणेश जी आए तो बोलिए आइए गणेश जी, रिद्धि सिद्धि को साथ लाइए, शुभ को साथ लाइए, भोग लगाइए। हम अगर कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा करें तो आओ मोहना भोग लगाओ, मोहना बोल दो। हम नवरात्रों पे कर रहे हैं तो कहो आओ 9 देवियों भोग लगाओ, देवियों ऐसा भोग लगाओ, देवियों सब अमृत हो जाए, देवियों जो कोई इस भोग को खाए वो तेरा हो जाए, देवियों। तो इस तरह से अपने भावों को गिनते हुए आप भोगों को लगा सकते हैं। पर भोग लगाएं तो बांटें, खाएं, औरों को खिलाएं। ये भी गलत है कि सारा आप बाहर दे दें, ये भी गलत है कि सारा आप खा लें। अति का भला ना बोल ना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरस ना, अति की भली ना धूप। अति किसी भी चीज की मत कीजिए, ना ज्यादा खाने की, ना ज्यादा रखने की, ना ज्यादा बांटने की, ना ज्यादा लेने की। तो जो भी चीज करें वो बैलेंस बनाकर करें। और जो चीजें मैंने आपको शुरू में बताई वो भोग लगाना कह दीजिए, माँ को अर्पण करना कह दीजिए। इसके बिना नवरात्रे कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकते। तो माँ को भोग लगाएं और माँ की पसंद का भोग लगाकर अपनी मनो इच्छाओं को पूर्ण करें। माँ की असीम कृपा आप पर होगी, आप जो चाहेंगे आपको जरूर मिलेगा। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए।